मतलब गरीबों का मजाक और गरीबों की शादियों का मजाक अंबानी ने खूब जोर शोर से उड़ाया। क्या शिंदे इस बारे में पहल करेंगे? एंटीलिया जो अवैध कब्जा की हुई जमीन है वक्फ बोर्ड की, मुकेश अंबानी ने अपना महल खड़ा किया था एंटीलिया 2005 में। कौन थी वो सरकारें जिन्होंने इसको इजाजत दी? कौन थे वो लोग? हाँ, कांग्रेस के ही लोग थे। जी हाँ, कांग्रेस के ही उस टाइम मुख्यमंत्री थे और सेंटर में मनमोहन सिंह की सरकार थी। कितनी बड़ी विडंबना है कि आज इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी उभर करके आ रही है। चलिए डालते हैं वो खबरों का जाल, वो दिखाते हैं खबरों का जाल की एक रिपोर्ट जो हमने बनाई है गूगल पर ढूंढ करके। जरा इसकी भी वानगी देख लीजिए। सोशल मीडिया पर ताज़ा विवाद उठ चला है अंबानी की उस महल पर, जो मतलब ये बताया गया कि भाई बहुत बड़ा महल बनाया है, लेकिन अब खबरें थोड़ी सी आने लगी हैं। पैसे में वो ताकत होती है जो सरकार के साथ मिलकर के हर चीज़ को सस्ता कर खरीद सकती है, और सरकार की खूबी यह है कि चंदे के बदले धंधा देना सरकार जानती है। यहाँ 5 दिन पहले एक खबर छपी मोदी नवभारत टाइम्स में। मोदी इस्लाम विरोधी वक्फ बिल को खारिज करें भारत के मुसलमान भगोड़े जाकिर नाइक ने अंबानी पर भी साधा निशाना। ये खबरें हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल पर अजय राय का बड़ा दावा, जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा मुकेश अंबानी का एंटीलिया बचाने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ये 1 महीने पहले की न्यूज़ है। वक्फ की जमीन पर बने इस महल को बचाने के लिए बिल ला रहे हैं मोदी। संजय सिंह का भी दावा था, आम आदमी पार्टी के। अरविंद केजरीवाल ने भी बोला है वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है अंबानी का महल एंटीलिया, कोर्ट दे सकता है गिराने का फैसला। क्या बुलडोजर चल पाएगा अंबानी के एंटीलिया के महल पर? वक्फ एक्ट, वक्फ के लिए वक्त में बदलाव, कैसे खींची जाएगी लड़ाई की रेखाएं। ये द इकोनॉमिक टाइम्स का एक आर्टिकल आया था, खबर आया था। एक्सप्लेन वक्फ एक्ट में बदलाव से इस पर क्या होगा असर, संसद में पेश वक्फ बिल के बारे में सब कुछ जानिए समझिए। चलिए, समझाने की बात तो होती रहेगी। दैनिक भास्कर ने भी लिखा है अंबानी के महल एंटीलिया पर वक्फ बोर्ड ने उठाए सवाल, सरकार लेगी एक्शन। मुकेश और नीता अंबानी का घर एंटीलिया के अनाथालय की जमीन पर बना है। ये 16 अगस्त 2023 को न्यूज़ डाली गई थी। भारत के शीर्ष कानून अधिकारी के विरोध प्रदर्शन का एंटीलिया से संबंध 21 सितंबर 2022 को ये खबर छपी थी। और मुकेश अंबानी ने 2005 में अवैध रूप से बेची गई अनाथालय की जमीन पर एंटीलिया का निर्माण कराया। महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्ड। ये वो दिन थे जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां पर थी। लेकिन चलिए, आज इसके फिर से खबरों के दायरे और खबरों के बारे में गहन चर्चा सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है। चलिए, आज बात कर ही लेते हैं कि किस तरह से मंत्री अपना पीछा छुड़ा रहे हैं और सरकार के लोग पीछे भाग रहे हैं। और वक्फ बोर्ड का कानून वाकई में बदलने वाला है, या वक्फ बोर्ड का कानून केवल मुकेश अंबानी के एंटीलिया जमीन के लिए बदला जा रहा है। जो अंबानी ने यतीम खाना, जो छोटे छोटे बच्चों का यतीम खाना, जो जमीन 500 करोड़ रुपए की थी, उस जमीन को मुकेश अंबानी ने टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल डालकर, एक एडवर्टाइजमेंट डालकर 500 करोड़ की जमीन को 21 करोड़ में लेने का काम वो मुकेश अंबानी ने किया। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ये देश को खाने का काम कर रहे हैं। बाजू में साबिक वक्फ बोर्ड सीईओ मोइन तहसीलदार खड़े थे। बजाय जवाब देने के वजीर औकाफ अब्दुल सत्तार ने बड़ी ही सफाई से किनारा कशी इख्तियार कर ली और ऐवान असेंबली का हवाला भी दिया। आप माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के हेड है, जिस तरह बताया जा रहा है कि एंटीलिया जो जमीन है वो वक्फ बोर्ड की है, इसके लिए खुद तहसीलदार साहब ने एक रिपोर्ट भी पेश की थी और उन्होंने बताया था कि ये जो एंटीलिया बना है ये वक्फ की जमीन पर बना है। देखो, ये बात अभी आपने हमको बताई, इससे पहले मैंने व्हाट्सएप के ऊपर देखा हूँ, लेकिन मैं सारी इसकी चीज की फाइल मोइन साहब के पास से मेरे पास मंगा लूंगा और इसके बारे में विधानसभा जब चालू रहती है कोई भी स्टेटमेंट बाहर देते आता नहीं है, इसलिए मैं अधिवेशन के बाद में इसका सारा जवाब आपको एक तो हमारे मुख्यमंत्री जी से और उप मुख्यमंत्री जी से, तहसीलदार साहब का जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लूंगा और बात करूंगा और उसके बाद में आपको इसका जवाब दूंगा। ये खबर देखने के बाद थोड़ा सोचिए
क्या हुआ होगा जब आज सोशल मीडिया पर एंटीलिया को बुलडोज कराने की मतलब कहानियां चलने लगती हैं। क्या शिंदे गिरा देंगे वक्फ बोर्ड की जमीन पर वो नाजायज कब्जा जो 21 करोड़ रुपए में खरीदा गया, जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए है खाली जमीन की। जी हां, इल्जाम काफी लगे, इल्जाम बहुत लगे। अब लगता है कि अंबानी का वो महल जिस पर शिंदे कब चलवा दें बुलडोजर कुछ पता नहीं। शायद शिंदे तो कम से कम मानेंगे बुलडोजर की बात, एक ऐसा उदाहरण पेश करेंगे योगी जी की तरह, मोदी जी की तरह और बाला साहब ठाकरे की तरह। कोई नहीं, देश का संविधान। अगर ये कहते हैं कि साहब का असली बेटा हूं तो बुलडोज करा देना चाहिए एंटीलिया इस मायने में, क्योंकि एक अरबपति ने मतलब यतीम खाने की जमीन पर कब्जा करके यतीमों का उड़ाया है मजाक। उसकी शादी देखिए फन्ने खां, उसके अंदाज देखिए फन्ने खां। मतलब गरीबों का मजाक और गरीबों की शादियों का मजाक अंबानी ने खूब जोर शोर से उड़ाया। क्या शिंदे इस बारे में पहल करेंगे? एंटीलिया जो अवैध कब्जा की हुई जमीन है वक्फ बोर्ड की, उस पर कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे? जितने भी राजनीतिक पार्टी के दल हैं, चाहे कांग्रेस के लोग हों या कोई भी हों, वो कहने लगे हैं कि साहब, अजय राय ने बोला है कि साहब ये वक्फ बोर्ड पर कानून प्रधानमंत्री मोदी जी इसलिए बदल रहे हैं कि कहीं एंटीलिया ना गिर जाए। क्योंकि इस पर आज कुछ पत्रकार पीछे पड़े हुए थे मंत्री जी के, उन्होंने सवाल पूछ लिए मंत्री जी से। तो मंत्री जी से जब सवाल पूछ रहे थे, मंत्री जी अपना चेहरा छुपा करके भाग रहे थे। कैसे भाग रहे थे जरा देख लीजिए। बाद आप डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, मोइन तहसीलदार की रिपोर्ट के बाद गवर्नमेंट ने कोई रिपोर्ट एंटीलिया को लेकर फाइल की है क्या सत्तार साहब? जब तक का मोइन तहसीलदार का रिपोर्ट मेरे पास बुलाया मैंने, वो आ जाएगा और उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। सर, कहा जा रहा है कि सरकार एंटीलिया को नॉन वक्फ करने के चक्कर में है। सरकार कैसे करेगी? आप वक्फ बोर्ड का काम है। आप मानते हैं कि एंटीलिया वक्फ लैंड है? सर आप मानते हैं एंटीलिया वक्फ लैंड है? क्यों नहीं मानेंगे? सत्तार साहब, आप मानते हैं एंटीलिया वक्फ लैंड है? मैं आपको बोलूंगा ना, है ना? छोटे बच्चे ऐसे करते। सर, काम है मेरा। चेहरा छुपा के क्या भागते हो? अब जवाब तो देना पड़ेगा भाई। अब यहां पर बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जो बताई गई हैं और मैं बता नहीं सकता कि यहां पर किस तरह से सारे मुस्लिम संगठन जो है वक्फ बोर्ड के पीछे पड़ गए अंबानी के। जी हां, इससे पहले वैसे तो गरीबों के घर ढा दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर अवैध निर्माण के मामले में मुसलमानों के घर ढा दिए जाते हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम चल खूब रहा है ड्रामा, बहुत मस्त एकदम। योगी जी के पास भगवानों के नाम पर वोट मांगने का टाइम है। रोजगार के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, निर्माण के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, हाईवे के नाम पर वोट नहीं मांग सकते, क्योंकि जो हाईवे बनाया जाता है वो टूट जाता है। नितिन गडकरी की हवा सुधीर चौधरी निकालता रहता है। तो सत्यनारायण की कथा कुछ इस तरह से चल रही है कि ना तो योगी सरकार के पास अपनी कामयाबी गिनाने का मतलब कोई भी ऐसा काम नहीं है कि वो गिना सकें, ना हिंदू युवाओं के लिए बस कह रखा है भक्ति करो। एक नेता का बयान में सुन रहा था, बोल रहा था कि मंदिर मंदिर, तो मंदिरों में कितने रोजगार मिलते हैं हिंदू युवाओं को? भाइयों बहनों और नेताजी जरा बता दीजिए मुझे। कमला हैरिस के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं ट्रंप, वहां कमला हैरिस बोलती है वे हम जो है पीछे देखना नहीं चाहते, आगे फ्यूचर के बारे में बात करना चाहते हैं। लेकिन ये हमारे जो नेता हैं ना, जवाहरलाल नेहरू के जमाने की बात करते हैं। आज मोदी जी का एक भाषण हो रहा था जिसमें वो बोल रहे थे हरियाणा में जाकर के कि नेहरू जी, इंदिरा जी और ये सारे लोग जो थे आरक्षण के खिलाफ थे। मैं आरक्षण खत्म नहीं होने, मोदी जी जो बोलते हैं कि मैं आरक्षण खत्म नहीं करने दूंगा, ठीक उल्टा करते हैं। इनके सारे भाषण उठा के देख लीजिए आप। अंबानी की अट्टालिका जिसका नाम एंटीलिया है, इतनी बड़ी इमारत बना दी उस आदमी ने, चढ़ा दिया प्रधानमंत्री को भी कि तेरी भी इमारत इतनी बड़ी नहीं है, चढ़ा दिया सबको, शादी ऐसे करके दिखा दी कि मतलब जो थोड़ा बहुत कमाते थे। और राहुल गांधी की भविष्यवाणी सही होगी कि 3% लोगों के पास दौलत चली गई। यार ऐसे भी कोई होता है? गणेश पूजा करने के लिए जाता है बेटा, 12 बॉडीगार्ड, सबसे पहले उसे दर्शन मिलता है। चलिए, मुल्क बदल गया है, कलयुग बदल गया है। कलयुग में कुछ हिसाब पैसों से लिखे जाते हैं, सोने के सिक्कों से खरीदी जाती हैं खबरें और सोने के सिक्कों पर
नचाई जाती हैं, वो रक्कासाएं जो खबरों को गाती हैं तवायफ बनकर, उन तवायफों का क्या जिन्होंने कभी मुल्क से मोहब्बत न की हो, केवल बाजार में अपनी कीमत लगा करके मुल्क को बदनाम किया हो, और उन लोगों को बदनाम किया हो जिन्होंने मुल्क के लिए बदनाम किया हो, मुल्क के लिए बलिदान किया हो। थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो शेयर करना मत भूलिएगा। एंटीलिया हो या मोदी जी हो या योगी जी हो, भाई मैं सारे हिंदू भक्तों से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए रोजगार की जरूरत है या मंदिरों की जरूरत है? आपको जो है अच्छी पढ़ाई की जरूरत है या मंदिरों की जरूरत है? जब आप खुद कमाओगे तो मंदिर अपने घर में एक प्यार का बनाना, अपने माता पिता के लिए हर घर में एक मंदिर बनाना जहां वो पूजा कर सकें, जहां उनकी दुर्भाग्य से मृत्यु ना हो, बद्रीनाथ घूमते हुए, वैष्णो देवी घूमते हुए या कहीं भी घूमते हुए, जहां कहीं सुरक्षा है ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।